हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग का ट्रायंगल। मीन्स हम स्ट्रिंग का एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम ऐसे और भी शेप्स देख चुके हैं, लेकिन हमने वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं और नंबर्स यूज़ किए हैं। आज हम अगर यूज़र एक स्ट्रिंग एंटर कराता है तो उसके लिए एक हम ट्रायंगल स्क्रीन पर बनाएंगे। तो जो यूज़र न्यू है, सबसे पहले वो पिछले स्ट्रिंग की वीडियो और पैटर्न की वीडियो देख लीजिए, ताकि यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा फंक्शन या फिर जो लॉजिक, वो आसानी से आप समझ पाएंगे। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो आप आसानी से इस लॉजिक को समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग का एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन कराकर देखेंगे। यहाँ पर सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए कि हमने एक कैरेक्टर का अरे बनाया हुआ है यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया हुआ है। मान लीजिए मैंने अपना नाम यहाँ पर स्टोर कराया है। तो अगर आपको इस तरीके से इसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर, VIK, और इसी तरीके से VIKAS, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल के शेप ने अगर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो लॉजिक सिंपल वही होगा जो पहले की वीडियो में हमने देखा है। यहाँ पर हमको दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, आउटर लाइंस के लिए और इनर इसके अंदर जो डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए। अगर लाइंस कम या ज़्यादा होती है तो आउटर फॉर लूप को हम चेंज करते हैं, और अगर यहाँ पे डिस्प्ले में जो कंटेंट है यहाँ पर अल्फ़ाबेट या नंबर, इसको बदलना है तो हम इनर फॉर लूप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दो फॉर लूप होगा, एक होगा आउटर और दूसरा होगा यहाँ पर इनर। यहाँ पर जो सबसे पहली बात समझनी है कि आउटर फॉर लूप जब आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सपोज यहाँ पर हमने एंटर किया है विकास, तो यहाँ पर कैरेक्टर की संख्या है नंबर ऑफ कैरेक्टर 5, तो इसका लेंथ हुआ 5। तो उस हिसाब से ये 0 to 4 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे जैसे स्ट्रिंग चेंज होगा ये आउटर फॉर लूप चेंज होगा, और इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा, जिसका लॉजिक हमने पहले की वीडियो में देखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए स्ट्रिंग का हमको लेंथ निकालना होगा। तो उसके लिए हम string.h हेडर फाइल यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा strlen फंक्शन। तो आप पिछले वीडियोस में strlen फंक्शन के बारे में देख सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ len, और यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे strlen स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो है नेम, कैरेक्टर अरे है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसकी साइज यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर है 5, जो कि यहाँ पर स्टोर होगा len वेरिएबल पर। अब आउटर फॉर लूप को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर अगर वेरिएबल हमने बनाया है i, तो i इज इक्वल 0, i इज लेस देन len, और इसी तरीके से i प्लस प्लस, ये आउटर फॉर लूप हो गया। और इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए हमने j वेरिएबल बनाया हुआ है, तो फॉर j इज इक्वल 0, j इज लेस देन और इक्वल टू i j प्लस प्लस। और उसके बाद हम यहाँ पर कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए इनर फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आउटर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर वो डिस्प्ले होंगे इस फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर इसका प्रोग्राम कंप्यूटर पर आज बना कर देखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों कंपाइलर पर देखेंगे, मतलब पहले हम देखेंगे इसको टर्बो कंपाइलर पर या टर्बो पर रन कराकर, उसके बाद हम इसको कोड ब्लॉक पर भी रन कराकर देखेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम कंप्यूटर पर बनाकर और रन कराकर देखते हैं।
यहाँ पर मैं हेडर फाइल यूज़ कर रहा हूँ stdio.h, string.h और conio.h। फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मेन फंक्शन और उसके बाद बना रहा हूँ यहाँ पर करेक्टर अरे, जहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ अपना नाम विकास। यहाँ पर अरे में इन करेक्टर्स का इंडेक्स कुछ इस प्रकार है। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ लेन आई और जे। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए strlen फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बाद स्ट्रिंग की जो लेंथ है यहाँ पर len वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर len पर स्टोर होगा 5, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसका यूज़ हम आगे लूप में करेंगे। आगे हम लूप लिखते हैं फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन लेन i प्लस प्लस। अब इस लूप को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये लूप 0 to 4 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर लेन की वैल्यू है 5 और हमने लिखा है i इज लेस देन लेन। अब हम इनर फॉर लूप लिखते हैं फॉर j इज इक्वल 0, j इज लेस देन आर इक्वल टू i, j प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हम कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर %c लिख रहा हूँ और यहाँ पर हम अरे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं अरे का नाम लिख रहा हूँ नेम और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ j। उसके बाद इनर फॉर लूप को क्लोज करते हैं और यहाँ पर जो मैं न्यू लाइन के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये आउटर फॉर लूप का हिस्सा है। उसके बाद हम यहाँ पर आउटर फॉर लूप को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर इनर फॉर लूप में लिखे गए कंडीशन के अकॉर्डिंग इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनर फॉर लूप सबसे पहले एक बार एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है j, तो j की वैल्यू यहाँ पर होगी 0। इसी तरीके से आगे ये 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि आउटर फॉर लूप के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर j की वैल्यू 0 से लगातार बढ़ते हुए होगी, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अरे में कैरेक्टर का इंडेक्स कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरे में से जो कैरेक्टर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। पहले डिस्प्ले होगा 0 पर v, फिर 0, 1 पर vi और इसी तरीके से आगे vik, vika और vikas। तो यहाँ पर हमको स्ट्रिंग का ट्रायंगल इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद गेट ch, रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज। अब हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को example.c नाम से सेव कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को हम रन कराकर देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी लॉजिक में देखा उसी तरीके से स्क्रीन में हमको आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक में रन कराकर देखते हैं। कोड ब्लॉक में यहाँ पर हम conio.h हेडर फाइल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। सबसे पहले प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को हम रन कराकर देखते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने टर्बो में रन कराकर देखा, सेम आउटपुट यहाँ पर कोड ब्लॉक में हमको दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम देखा वहाँ पर जो इनर फॉर लूप में स्टेटमेंट है अगर थोड़ी सी चेंजेस करें तो जो यहाँ पर आउटपुट है इस तरीके से होगा। देखते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं। इनर फॉर लूप में हमने जो लिखा हुआ है वहाँ पर प्रिंट f और कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया है हमने %c, वेरिएबल है वहाँ पर नेम और सबस्क्रिप्ट के रूप में यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्रोग्राम में जो हमने देखा है वहाँ पर यूज़ किया है j। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं i, तो ये जो i है ये आउटर फॉर लूप की वैल्यू है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ऐसा करने पर v i i k, इसी तरीके से a रिपीट होगा और लास्ट में रिपीट होगा जो लास्ट कैरेक्टर है s। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करने पे आउटपुट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद इसको अलग अलग शेप में आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं।
तो आज के इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग ट्रायंगल का प्रोग्राम देखा। आगे इसी तरीके से और भी वीडियोस देखेंगे। अदर वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutorial.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।